भारत इतिहास रचने से बस कुछ ही कदम दूर है, क्योंकि 23 अगस्त को शाम 6:04 पर भारत का चंद्रयान-3 चांद के साउथ पोलर रीजन पर अपनी सॉफ्ट और सक्सेसफुल लैंडिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए पूरा देश दुआएं मांग रहा है। इसके साथ ही इंटरनेशनल सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए यूएस में मिनिएचर सैंड स्कल्पचर भी बनाया है। बता दें कि इससे पहले भारत ने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान-2 मिशन लॉन्च किया था, लेकिन उसकी चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई और अब चंद्रयान-3 उसी का फॉलो ऑन मिशन है। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। तो चलिए अब आपको चंद्रयान-3 से जुड़ी कई अहम बातें, जैसे कि इसे बनाने में किन किन कंपनियों ने अपना योगदान दिया है, वो कंपनियां कौन सी है, वो सब बताते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च हुआ था। इसकी लागत 600 करोड़ रुपए आई है। चंद्रयान-3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास पहुंचने के लिए 41 दिन की यात्रा के लिए लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। चलिए अब उन कंपनियों की बात कर लेते हैं जिन्होंने चंद्रयान-3 मिशन का पार्ट बनी है। तो इस लिस्ट में लार्सन एंड टूब्रो, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, गोदरेज एरोस्पेस, सेवरल केरला इंडस्ट्रीज, अनंत टेक्नोलॉजीज, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स, MTAR टेक्नोलॉजीज, हिमसन इंडस्ट्रियल सिरेमिक का नाम शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें लार्सन एंड टूब्रो यानी कि L&T का अहम रोल रहा है। कंपनी ने सब सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस मिशन में ट्रैकिंग तक शामिल रही है। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स की बात करें तो इस कंपनी ने नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज को चंद्रयान-3 मिशन के लिए कई कंपोनेंट्स सप्लाई किए हैं। वहीं अगर बात BHEL की करें तो इस कंपनी ने बेहद जरूरी और क्रिटिकल मिशन के लिए 100 बैटरी सप्लाई की हैं। वहीं गोदरेज एरोस्पेस ने चंद्रयान-3 मिशन के लिए अभिन्न अंग रॉकेट इंजन और थ्रस्टर्स को कंपनी ने बनाया है। इसके अलावा अनंत टेक्नोलॉजीज ने LVM-3 मिशन के लिए लॉन्च व्हीकल पर कंप्यूटर्स, नेविगेशन सिस्टम, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीमेट्री, पावर सिस्टम्स और अलग अलग व्हीकल इंटरफेस यूनिट्स लगाई हैं। और इनमें से कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जो इन सब मिशंस के लिए काफी लंबे समय से काम कर रही हैं, जैसे कि वालचंद इंडस्ट्रीज 1993 में हुए पहले लॉन्च PSLV D1 से मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स बना रही है और अब तक करीब 48 लॉन्चेस के लिए वो कंपोनेंट्स बना चुकी है। वहीं सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स भी इंडियन स्पेस मिशंस के लिए करीब 300 से 500 कंपोनेंट्स बना चुकी है। इसके साथ ही इंजन और स्टेज बनाने के लिए इसरो ने गोदरेज और हैदराबाद बेस्ड MTAR टेक्नोलॉजीज और बेंगलुरु बेस्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को शामिल किया था। हिमसन इंडस्ट्रियल सिरेमिक ने बेहद अहम योगदान दिया है। इस कंपनी ने चंद्रयान-3 को एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाने के लिए एक फायर प्रूफ सिरेमिक कंपोनेंट स्क्विब्स सप्लाई किया है, जिससे कि स्पेसक्राफ्ट की वायरिंग और कंपोनेंट्स को 3000 डिग्री सेल्सियस तक बचाया जा सकता है। बता दें कि ये कंपनी 1994 से यानी कि करीब 30 सालों से इसरो के साथ स्क्विब्स सप्लाई कर रही है और इनमें से कई कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड भी हैं, जैसे कि वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, MTAR टेक्नोलॉजीज, लार्सन एंड टूब्रो, सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और पारस डिफेंस। ये सभी शेयर फिलहाल हरे निशान में कारोबार भी कर रहे हैं। चंद्रयान-3 की लैंडिंग सॉफ्ट और सक्सेसफुल रहे, इसकी दुआ पूरा देश मांग रहा है। आप भी यही दुआ मांगिए और आज शाम को भारत एक नया इतिहास रचने के लिए तैयार है।